लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से मेनका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। वो इस बार सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मेनका की चुनावी लड़ाई दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि उनके बेटे और यूपी में पार्टी के बड़े नेता वरुण गांधी को चुनावी मैदान से दूर रखा गया है। ऐसे में अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए मेनका गांधी को अपना किला फिर से जीतना होगा। दरअसल सुल्तानपुर की इस सीट पर करीब 17% मुस्लिम मतदाता हैं। यहाँ 25 मई को वोटिंग होनी है। माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या के चलते मेनका गांधी के चुनावी कैंपेन में राम मंदिर को लेकर कोई जिक्र नहीं दिखता है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में राम मंदिर का खूब जिक्र होता है। दिलचस्प ये भी है कि सुल्तानपुर से अयोध्या की दूरी मात्र 1 से 1.5 घंटे की है। अपने चुनावी कैंपेन को लेकर मेनका गांधी ने खुद कहा है कि मैंने राम मंदिर को मुद्दा नहीं बनाया। उनका कहना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर ही बात कर रही हैं। मेनका को इस क्षेत्र में माताश्री या माताजी कहा जाता है। 2024 के छठे चरण का चुनाव सुल्तानपुर ने एक दिलचस्प मोड़ लिया है। सपा बसपा गठबंधन में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने वाले चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह सपा में शामिल हो गए और सपा में आने के बाद सुल्तानपुर की राजनीति ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या अब अलग हो सकता है। सोनू भाई, आप जैसा कि 2019 का चुनाव लड़ चुके हैं, सुल्तानपुर की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या लगता है कि अब जाति समीकरण जो है वो किस ओर जा रहा है? देखिए, इस बार जातीय समीकरण फेल हो चुका है। सभी जातियों के लोग पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। गठबंधन प्रत्याशी रामभुआल निषाद जी, उनका कहना है कि जो 5 वर्ष का काम मेनका जी दिखा रही हैं वो पिछले कांग्रेस के जो कार्य हुए हैं उसको भी अपना नाम दे रही है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, 2014 में उनके पुत्र वरुण गांधी जी सांसद थे और 19 से 24 तक माननीय मेनका जी सांसद हैं। काम तो इन लोगों का गिना 10 साल तो ये लोग रहे हैं, कोई और तो रहा नहीं है। तो लोग अपना काम बताएं, कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का काम बताने से काम थोड़े चलेगा। और काम कितना हुआ है सभी लोग जानते हैं। अच्छा, 2019 का चुनाव आपने लड़ा है, 2019 से 24 में कितना अंतर देखते हैं भारतीय जनता पार्टी और सपा गठबंधन में? दूसरी बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि 2019 में मात्र 14,000 के वोट से आप चुनाव हारे थे और आपके आने के बाद निश्चित तौर पर सपा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है सुल्तानपुर में, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक 2019 की बात है, 2019 का चुनाव दूसरे मुद्दे पर लड़ा गया था। सबसे बड़ा मुद्दा पुलवामा था। कोई आदमी सुनने को नहीं तैयार था, चाहे किसी भी जाति धर्म का रहा हो, कोई सुनने को नहीं तैयार था। लेकिन 2024 में हर आदमी चुप है और चुपचाप शांतिपूर्वक समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है। सुल्तानपुर में कौन बड़ा मुद्दा है जिस पर आपको लगता है कि जनता जो है वो सपा गठबंधन फैक्टर पर जाएगी? सुल्तानपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में जाएगी। जो चीज़ें पूरे प्रदेश में वही सुल्तानपुर में भी है। बड़े मुद्दे, क्योंकि मेनका गांधी अपने 5 वर्षों के कामकाज को गिना रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बड़े मुद्दे सुल्तानपुर में कौन से होंगे? जैसे पिछली बार जो बड़ा मुद्दा था, हमारे यहाँ चीनी मिल थी और बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन चीनी मिल का तो कुछ हुआ नहीं। जो सड़कें बनी, किसी विधायक ने बनाई तो उस पर भी अपना पत्थर लग गया। जिला पंचायत ने बना तो उस पर अपना पत्थर लग गया। इन्होंने क्या किया है? उस समय आई थी तो ये था भाई केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत बड़ी नेता हैं, बोलती भी थी मैं 8 बार की सांसद हूँ, केंद्रीय मंत्री हूँ। काम तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से करवाना चाहिए। जो काम दिखा क्या है? तो ये हमारे साथ सोनू सिंह, इनका कहना है कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं जिस पर मेनका गांधी 2019 में जब चुनाव लड़ने आई थी तो उनका ये कहना था कि मैं केंद्र में इन मुद्दों को लेकर जाएंगी, लेकिन धरातल पर समाजवादियों का कहना कि धरातल पर वो चीज़ें असर नहीं की हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अम्बरीश सिंह, समाचार प्लस, सुल्तानपुर। 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। छठे चरण का चुनाव 25 मई को मतदान होना है। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की, तो यहाँ मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो चुका है। 2019 में जीत दर्ज करने वाली मेनका गांधी के लिए इस बार चुनाव जीतना इतना आसान लग नहीं रहा है। 2019 में सपा बसपा के गठबंधन से लड़ने वाले चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह 14,000 वोटों से मेनका गांधी से हार गए थे। लेकिन इस बार 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ सोनू सिंह का साथ मिला है समाजवादी पार्टी को। कल अखिलेश यादव ने उनको समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुल्तानपुर जिले में जिस तरीके से मेनका गांधी का वर्चस्व पिछले 5 वर्षों में काम कराया है, 2014 से 19 तक
तक उनके ही पुत्र वरुण गांधी सुल्तानपुर से सांसद रहे, लेकिन 2019 में सीट बदलकर मेनका गांधी को सीट दी गई। लड़ाई दिलचस्प रही, कांटे की टक्कर रही और 14,000 वोटों से मेनका गांधी विजयी हुई। लेकिन इस बार 17% मुस्लिम वोट के अलावा लगभग 2.5 लाख निषाद वोट है और राम भुआल निषाद जो कि सपा प्रत्याशी हैं वो कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। वहीं सपा बहुजन समाज पार्टी ने उदयराज वर्मा को टिकट दिया है और टिकट देने के साथ ही कुर्मी वोट बैंक जो है वो इस बार बढ़ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। राम भुआल निषाद चूंकि खुद निषाद जाति से आते हैं, जाति समीकरण उत्तर प्रदेश में एक विशेष महत्व रखती है। इसके साथ ही साथ मुस्लिम वोटर इस बार बटा दिख नहीं रहा है, क्योंकि सपा और कांग्रेस गठबंधन में इस बार मुस्लिम वोटर जो है उसको पता है कि हमें वोट किस ओर देना है। हालांकि साइलेंट वोटर हैं और बस भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कोर वोट बैंक है। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, वो चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो, इस बार देखना दिलचस्प ये होगा कि राम भुआल निषाद जातीय समीकरण के बल पर मेनका गांधी को कितने टक्कर देते नजर आते। सुल्तानपुर से अपने सहयोगी सुभाष पाठक और वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अम्बरीश सिंह, समाचार प्लस।